गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स में। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 अपने पास है। एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर इसकी बेसिक जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो ये वाली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिक जानकारी, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, उसी का एक रूप दे रखा है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ा था कि a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। दूसरी चीज़, संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, तो धनात्मक विषम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने पहले तो क्या पढ़ा था, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं तो किस रूप में होती थी, जैसे हमने देखा 2x के रूप में लिख सकते थे हम। x के यहाँ बिलोंग्स टू n है, ठीक है। धनात्मक की बात करें जब, या हम इसको लिख सकते हैं 2m, ठीक है, 2m के रूप में हो सकता है अपने पास। तो इसमें क्या है, ये तो धनात्मक संख्या है। अगर विषम की बात करें तो इसमें इकाई अंक यानी इकाई अंक विषम उसको जोड़ दें, तो उसमें जोड़ेंगे तो 2m + 1 हो जाएगा, यानी या 2m + 3 हो जाएगा, या 2m + 5 हो जाएगा। तो ये अपने पास कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक के सारे के सारे, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। तो विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग इस रूप का होता है, ये अपन को पूछा है, ठीक है। और q यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, q क्या है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम इसमें सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की बात करें तो हम माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, माना a मान लेते हैं, ठीक है। a है अपने पास, संख्या a है, ठीक है। तो ये अपने पास धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, ये अपने पास a है, क्योंकि a के रूप में अपने पास है। तो ये अपने पास क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल सकते हैं या एल्गोरिथम बोल सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर bq + r, ठीक है। ये अपने पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आपको क्या करना है कि आपको धनात्मक पूर्णांक किस रूप का चाहिए, 8q + 1 के रूप का चाहिए। तो अगर मैं 8 के टुकड़े करूँ तो 8 के टुकड़े मेरे पास ये हो सकता है 2 × 2 ये हो सकता है, 2 × 4 ये हो सकता है। तो वर्ग करने पर मेरे को 8 प्राप्त हो जाए, ऐसा मेरे को देखना है। तो वर्ग करूँगा, 2 का वर्ग करूँगा तो मेरे पास कितना होगा, 4 ही आएगा, तो 8 प्राप्त नहीं हो सकता। अगर मैं इस टुकड़े की बात करूँ तो 4 मैं लेता हूँ, तो 4 का वर्ग करूँगा तो मेरे पास 16 में से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा कि अपन क्या करते हैं इसमें कि a बराबर bq + r है। तो b की जगह मैं क्या लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। b की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 4। तो हम क्या करते हैं कि a बराबर bq + r है, तो b बराबर अपने पास क्या है, b बराबर 4 ले लिया हमने, ठीक है। अगर b बराबर 4 लिया तो r क्या होगा, तो हम जानते हैं कि r हमेशा क्या होता है, b से तो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा क्या होता है, छोटा। लेकिन 0 से r की वैल्यू क्या होती है, 0 से या तो क्या होती है, बड़ी या 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है यहाँ पे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अपने को क्या प्राप्त होगी, r की वैल्यू, r बराबर हमें प्राप्त होगी 0 प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी और 3 प्राप्त होगी। 4 इसमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि r की वैल्यू b से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास r बराबर 0, 1, 2, 3 अपने हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे r है, तो r की जगह विषम की बात कर रहा था, विषम की जगह या तो 1 लूंगा मैं या 3 लूंगा मैं। तो मेरे पास 1 और 3 ही कंडीशन है, क्योंकि 0 और 2 में तो क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ पे 1 और 3 ही ले सकता हूँ, तो मेरे पास संख्या क्या प्राप्त होगी, अतः विषम धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या क्या प्राप्त हो सकती है। पहली संख्या तो मुझे प्राप्त हो सकती है क्या, कि अपने पास क्या है, b बराबर क्या है, 4। तो a बराबर b यानी 4, m अपने पास है +1, एक तो ये प्राप्त हो सकती है। दूसरी a बराबर 4m + 3 ये प्राप्त हो सकती है। अब इन दोनों का वर्ग करके इस रूप में आपको लिखना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट अपने पास संख्या है, तो a बराबर 4m + 1, ठीक है। अब क्या करें, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास a² आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा 4m + 1 का होल स्क्वायर।
अब वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर अपने पास है, तो ये अपने पास एक संख्या, तो अपने एक फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर, एक की जगह अपने पास क्या 4m, एक की जगह अपने पास क्या 4m, तो 4m का स्क्वायर करेंगे तो 4m का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2ab, 2 ऐसे कैसे, ए की जगह अपने पास क्या 4m है और बी की जगह कितना है 1 है, तो ये 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर। इसको अगर आगे विस्तार करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास प्राप्त होता है, देखो इधर लिख लेते हैं हम एक बार, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है ए स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर है 16m स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे तो प्लस का देखो 4 और दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8 यानी 8m यहाँ से प्राप्त हुआ, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो गया। इन दोनों संख्याओं में से 8 कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 8q का रूप चाहिए, +1 चाहिए तो +1 आ गया। इसमें 8 और क्या कॉमन आता है, m भी कॉमन आता है, तो 8m को मैं इसमें से क्या करता हूँ कॉमन लेता हूँ, तो 8m इसमें से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ से 8m कॉमन लेने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास प्राप्त होता है देखो ए स्क्वायर एज इट इज बराबर यहाँ से क्या लिया 8 कॉमन लिया, m भी कॉमन लिया तो 8m कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 8 कॉमन आया तो 2 बचा, और m स्क्वायर था तो m कॉमन आया तो m बचा, तो यानी 2m बचा। यहाँ से क्या कॉमन आया 8m कॉमन आया तो प्लस का क्या बचा 1 बचा, और बाहर क्या प्लस का 1। अब इसका कंपेरिजन करें किससे, इससे, ठीक है, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय की इस रूप का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपने पास क्या है कि q बराबर हम मान लेते हैं, चूंकि q बराबर अपने पास क्या है m इंटू 2m प्लस 1 है, ठीक है, ये q बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर अपने पास क्या है 8, तो ऐसे कैसे, और इसकी जगह क्या रखने वाले q रखने वाले, तो ये q m इंटू 2m प्लस 1 की जगह क्या रखना है q और प्लस का 1, तो इस रूप का देखो ये अपने पास आ गया। ये इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट। पुनः दूसरी संख्या अपने पास कौन से, a बराबर 4m प्लस 3, ठीक है, तो पुनः स्थिति सेकेंड की बात करें तो पुनः अपने पास क्या है, देखो पुनः a बराबर 4m प्लस 3 अपने पास है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वापस से वर्क करेंगे, सेम कंडीशन ऐसे कैसे करेंगे हम, तो वर्क करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा ए स्क्वायर, या मैं इधर ही लिख देता हूँ ए स्क्वायर बराबर, इसका वर्क करूंगा तो मेरे पास 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये का ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी ऐसे खोलेंगे तो a की वैल्यू 4m है और b की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो अपने पास आएगा a का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब कितना है अपने पास 4m का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर 4 का 16 और m स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 2ab 2a, एक की जगह कितना है 4m, b की जगह कितना है, b की जगह 3 है, और प्लस अपने पास क्या b का स्क्वायर, b की जगह कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसको हम लिखें तो मेरे पास आने वाला है ए स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 और 3 8 दिया 24, तो 24 हमें क्या चाहिए, प्लस में 1 चाहिए, तो 9 को मैं क्या करता हूँ 2 टुकड़े कर लेता हूँ इसके, तो 9 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 8 प्लस 1, तो इसमें क्या होगा +1 चाहिए तो हमें +1 प्राप्त हो गया। इस पूरी संख्या में इसमें से क्या कॉमन लेता हूँ मैं 8 को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि मुझे 8q का रूप चाहिए, ठीक है, तो इसमें से 8 कॉमन लिया तो क्या बचा ए स्क्वायर बराबर 8, इसमें से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा 8 कॉमन आया तो यहाँ पे 2m स्क्वायर बचा, यहाँ से 8 कॉमन आया तो 8 × 24 यानी प्लस का 3m बचा, और यहाँ से प्लस का 1 बचा, और आगे प्लस का 1, तो ये किसका रूप हो गया q का रूप हो गया। तो हम लिख सकते हैं चूंकि q बराबर अपने पास है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ठीक है, तो अपने पास क्या है ए स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1 अपने पास आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि आपके पास कोई भी कौन सी विषम धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे हम, तो वर्ग करने पर हमें 8q प्लस 1 के रूप का एक समीकरण प्राप्त होता है, एक रूप प्राप्त होता है। तो समीकरण 2 या 1 से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, जो कंडीशन दे रखी है उसको लिख दो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से एक विषम धनात्मक संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्ग 8q प्लस 1 रूप का होता है।
यही क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या है उसको देख। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास यूक्लिडी विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाई कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है का संख्या का घन NOQ या NOQ+1 या NOQ+8 के रूप का होता है। अभी हमने देखा स्क्वायर यानी घन, आपने वर्ग का आपने देखा, वर्ग की कंडीशन देखी। अब क्या है, घन की कंडीशन यानी क्यूब वाली कंडीशन अपने पास आने वाली है। तो क्यूब की कंडीशन के लिए हमें क्या करें, NOQ प्लस ये NOQ और NOQ+1 NOQ+8 के रूप का होता है। तो हमें वापस से यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास है, तो A बराबर क्या है, BQ+R होता है। तो B की जगह अपन को क्या लेना कि घन करने पर या तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, 9 प्राप्त हो जाए, ठीक है, या 9 का कोई ना कोई गुणनखंड प्राप्त हो जाए। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसके गुणनखंड करें तो इसका 3 × 3 होता है। तो 3 संख्या अपने पास है, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। इसमें से 27 में से कॉमन ले सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ 9 × 3, तो यानी मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना कौन सी संख्या, किसी भी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या कौन सी, A मान लेते हैं। वापस ऐसे मान लेते हैं, धनात्मक संख्या A है। और B बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास है A बराबर BQ+R। और B हमने क्या मान लिया, B बराबर हमने मान लिया 3, B बराबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो B बराबर हमने 3 माना, तो R बराबर अपने पास क्या होगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तो नहीं आएगा। 3 क्यों नहीं आएगा, 3 से B की वैल्यू, क्योंकि R हमेशा क्या होता है, B से छोटा और 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अपने पास R की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 1 और 2 आएगी। तो संख्याएं अपने पास कौन सी होगी, तो अपने पास क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। तब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक आएंगे, तब धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक अपने पास क्या होगा, तो या तो अपने पास होगा, वैसे कैसे मान लेते हैं कि अपने पास B बराबर कितना माने, 3m+0 यानी 3m आएगा। दूसरी कंडीशन 3m+1 आएगा, R जोड़ेंगे, या 3m+ कितना होगा, 2। ये अपने पास क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब इनका घन इस रूप में होना चाहिए, 3 ही संख्या प्राप्त हो रही, देखो ये और ये इसके रूप में आनी चाहिए। तो इसके रूप में हम लिखते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हम इसमें लेते हैं। फर्स्ट अपने पास संख्या देखो A बराबर कितनी है, 3m। क्या करें, घन करने पर, दोनों तरफ क्या करें, घन करने पर, घन का मतलब क्या, क्यूब करने पर, ठीक है, घात 3 लगाने पर। तो इसका घन करेंगे तो A³ और इसका घन करेंगे तो 3m का क्यूब। तो इसमें क्या होगा, A³ बराबर अपने पास कितना है, इसका घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, 27, और m का घन कितना होता है, क्यूब। तो अपने पास क्या होगा, m³ आ गया। तो इसको हल करें तो अपने पास आएगा A³ बराबर 27। हमें किस रूप में लाना है, 9 के रूप में। तो 9 इसमें से बाहर लेते हैं, तो 9 × 3m³ मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 3m³ लिख सकता हूँ, तो मेरे पास इसमें से क्या प्राप्त होता है, इसमें से देखो, इसकी जगह 3m³ की जगह मैं क्या मान सकता हूँ, q मान सकता हूँ। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ कि चूँकि 3m³ बराबर क्या है, q है, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, A³ बराबर क्या आएगा, 9q। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट। तो ये पहली संख्या के लिए हमने क्या किया, इसका प्रसार कर लिया क्यूब के रूप में। दूसरी धनात्मक संख्या अपने पास कौन सी है, 3m+1। तो इसमें अपने पास दूसरी स्थिति अपने पास आती है। तो दूसरी स्थिति अपने पास क्या, देखो सेकंड स्थिति अपने पास है, संख्या कौन सा है, 3m+1 है। तो 3m+1 A बराबर हमने माना, तो A बराबर 3m+1। अभी क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब करना है तो अपने पास क्या होगा, A³ बराबर 3m अपने पास है, तो अपने पास है 3m+1 और इसका क्या कर दिया, क्यूब पास है A³। ये तो एज इट इज है बराबर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या अपने पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, चूँकि A+B का होल क्यूब, और ये क्या होता है, A³ + 3A² B + 3AB² + B³। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करते हैं। तो A का क्यूब यानी A अपने को पास ये है और B अपने पास ये है, तो A का क्यूब यानी 3m का क्यूब, फिर +3A, A की जगह कितना 3m
और b की जगह कितना है अपने पास 3 a का स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर और b की जगह 1, फिर आगे प्लस 3 a अपने पास 3m है और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस b का क्यूब, b अपने पास कितना 1 तो 1 का क्यूब अपने पास ये आ गया। इसको सरल करते हैं तो अपने पास a क्यूब बराबर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 27 और m क्यूब अपने पास m क्यूब आ गया, आगे प्लस का साइन तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9m आ गया और 9m को 1 से गुणा किया तो 9m स्क्वायर ही रहेगा और फिर इसको गुणा करेंगे 3 से तो 9 30 27 तो ये अपने पास वापस से आया 27m स्क्वायर। ये अपने पास कितना हो गया सॉरी यहाँ पे कितना है 3 3 9 ही है ना तो ये तो 9, ये अपने पास है 9m स्क्वायर। इसको देखेंगे 3 3 9 और 9m अपने पास आया तो प्लस का 9m अपने पास है प्लस का 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 रहेगा। अब देखो हमें किस रूप में चाहिए 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में चाहिए तो 1 तो अपने पास आ गया, इसमें से 9 क्या करें कॉमन ले लें तो इसमें से 9 कॉमन लेते तो अपने पास क्या होगा a क्यूब बराबर इसमें से m है इसमें भी m है इसमें भी m तो 9m इसमें से कॉमन आता है तो क्या बचेगा यहाँ से 3m स्क्वायर, यहाँ से प्लस का यहाँ पे m बचेगा, m स्क्वायर है तो m तो कॉमन आ गया 9 कॉमन आ गया तो m बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 बाहर पहले से ही है। तो हम क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 कैसे भाई, चूँकि अपने पास ये जो q बराबर हमने क्या मान लिया m इंटू 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 ये अपने पास q की वैल्यू, तो ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया सेकंड अपने पास आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया दूसरा आ गया। अब अगली संख्या अपने पास कौन सी है 3m प्लस 2 है तो इसका भी क्या करें तीसरी स्थिति ले लेते हैं यहाँ पे, तो तीसरी स्थिति को हम लेते हैं तो अपने पास क्या होगा a बराबर क्या है 3m प्लस 2 का 2 आ गया। इसका क्या करें घन करेंगे तो इसका घन करेंगे तो a का क्यूब और इसका 3m प्लस 2 का क्यूब अपने पास है। अब क्यूब का फॉर्मूला अपने पास ये का ही है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब अपने पास ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को इसमें भी अप्लाई कर दें तो इसमें अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा अपने पास प्राप्त होगा a क्यूब बराबर ये अपने पास है a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब तो ये अपने पास 3m का क्यूब आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 3 अपने पास a स्क्वायर a की जगह कितना है 3m है तो इसका स्क्वायर इंटू b की जगह कितना है 2, अब क्या कितना है 2 है, फिर आगे प्लस फिर क्या होगा 3 इंटू a की जगह कितना 3 है और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, आगे प्लस b का स्क्वायर यानी 2 b का क्यूब तो 2 का क्यूब अपने पास। इसका प्रसार करें तो मैं इधर से इसको मिटा देता हूँ, आप इसको देख चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा देखो मेरे पास प्राप्त होगा इसमें a क्यूब तो एज इट इज a क्यूब ठीक है, इसको हल करूंगा तो 3m क्यूब तो 3 का क्यूब कितना होगा 3 का क्यूब 27 हो गया और m क्यूब यानी 27m क्यूब अपने पास आ गया। इसके बाद में इसको हल करेंगे तो 3 कितना होगा 3 3 9 9 30 27, इसमें कुछ गलती की थी क्या हमने, हाँ अपने पास संख्या कौन सी थी सेकंड वाले में 3 का स्क्वायर 9 9 30 27, हाँ यहाँ पे 27 आने वाला भाई, यहाँ पे क्या है 27 है तो यहाँ पे 27 है अपने पास, यहाँ पे 3m बचेगा भाई तो यहाँ पे 3m बचेगा तो 3 अपने पास है तो ये 3m अपने पास बचेगा ठीक है, क्योंकि ये गुणा होंगे तो 3 3 9 तो ये हो गया 9 30 27 ठीक है, ध्यान में रखना इसको ना। अपने पास क्या देखो इसमें हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखो इसको 3 3 9 9 30 27 27 दूनी कितना हो गया 54 तो अपने पास आ गया प्लस का 54m स्क्वायर ये अपने पास आ गया। इसको हल करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 और यहाँ पे 4 हो गया तो 9 चौक 36m तो ये अपने पास आ गया 36m और बाहर क्या 2 का क्यूब 8 अपने पास आ गया। अब इसको इसमें से कुछ कॉमन आता है 9 कॉमन लेना हमें तो क्या लेना है 9 कॉमन लेना है तो a क्यूब और यहाँ से 9 कॉमन आया तो 9m भी कॉमन आ रहा है तो m कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा यहाँ से 9 30 27 तो 3m स्क्वायर बचा, यहाँ से कितना बचा प्लस का 9 6 54 6 अपने पास बचेगा, 9 कॉमन आ रहा है तो 6 बचेगा क्योंकि वापस से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और m कॉमन आ गया तो यानी m बचेगा यहाँ से 9 चौक 36 यानी 4 बचेगा और m बाहर आ ही गया प्लस का 8 बच गया। अब देखो कंपैरिजन करें तो प्लस का 8 देखो इधर आ रहा है 9 इधर आ रहा है तो मतलब q अपने पास क्या है q अपने पास ही है तो हम इसको लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर क्या है 9q प्लस 8 और q की वैल्यू क्या है q बराबर अपने पास आ गई, चूँकि q बराबर अपने पास है m इंटू 3m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 4 ठीक है, ये किसकी वैल्यू q की वैल्यू। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर कौन सा आ गया 3 आ गया। तो समीकरण 1 2 व 3 से समीकरण 1 कौन सा देखो ये रहा, तो समीकरण हम लिख सकते हैं समीकरण
1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या कंडीशन आ रही है? समीकरण 1, 2, 3 से क्या होगा कि किसी भी आपके पास धनात्मक पूर्णांक है उसका घन इस रूप का होता है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है भाई? 9q, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से 9q प्लस 1, समीकरण 3 से 9q प्लस 8 रूप का होता है। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2 था। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक क्या धनात्मक पूर्णांक। देखो अब यहाँ पे ना तो वर्ग है ना ही घन है, तो आपके पास क्या, देखो सीधा हम मान सकते हैं कि माना कि कोई धनात्मक संख्या अपने पास, धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या है? a है। तो माना धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या अपने पास क्या है? a है। तो a के रूप में अपने पास है, तो a, तो यूक्लिड विभाजन पर में अपने पास क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपने पास क्या है? ये अपने पास है a बराबर BQ प्लस R है, ठीक है। अब b की जगह अपने को दे रखा है क्या? 6, क्योंकि अपन यहाँ से कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो अपन को वर्ग करना है ना ही घन करना है। तो b बराबर सीधा सीधा क्या आएगा? 6 आएगा। तो b बराबर अपने पास कितना है? 6, क्योंकि इस रूप का है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो b बराबर 6, तो r बराबर कितना आएगा? तो r बराबर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि r हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है, लेकिन 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होने वाला, ये r की कंडीशन है, ठीक है। तो r की वैल्यू इनमें से कोई होगी तो संख्याएं क्या होगी? तब हमें संख्याएं प्राप्त होगी, तब संख्याएं हमें प्राप्त होगी। तो संख्याएं हमें क्या क्या प्राप्त होगी? संख्याएं होगी, कौन कौन सी संख्या होगी? तो a बराबर अपने पास b की जगह कितना? 6, q, तो 6q प्लस 0, तो 6q प्लस 0 अपने पास प्राप्त होगा। यह अपने पास क्या प्राप्त होगा? 6q प्लस 1 प्राप्त होगा। यह अपने पास 6q प्लस कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। यह अपने पास 6q प्लस 3 प्राप्त होगा। यह अपने पास 6q प्लस 4 प्राप्त होगा, या 6q प्लस 5 प्राप्त होगा। ये संख्याएं हमें प्राप्त होने वाली हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपके पास इस रूप में है, तो आपके पास कोई भी सम संख्या है, उसके गुणा में कोई भी आपके पास पूर्णांक संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या है, तो उसको गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होती है? सम संख्या। और सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ते हैं, सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? सम संख्या ही प्राप्त हो जाती है। तो इसमें देखते हैं 6q प्लस 0 सम संख्या है, 6q प्लस 2 सम संख्या है, 6q प्लस 4 भी एक सम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर क्या है? 6q प्लस 0, यानी 6q ही लिख सकते हैं इसको, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 कौन संख्या है? सम संख्या है, सम संख्याएं है। अतः आगे क्या होगा? अतः बाकी शेष कौन सी बच गई? बाकी विषम संख्या बच गई। देखो ये अपने पास कोई भी सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगी, 3 भी अपने पास विषम संख्या तो जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और 5 भी क्या विषम संख्या, तो 5 जोड़ेंगे तो भी विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यानी आपके पास सम संख्या तो ये आ गई। तो विषम संख्या कौन कौन सी आ गई? विषम संख्या आ गई 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस अपने पास 5 आ गई। हमें क्या पूछा? विषम, अपने पास धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं क्या? तो हमारे पास है अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, और विषम धनात्मक पूर्णांक अपने पास कितना है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। अतः इन्हें किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में। अतः इन्हें हम इस रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को विषम धनात्मक अपने पास पूर्णांक संख्या उसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कौन कौन से को? 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3।